हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार आज बुलिश कंसोलिडेशन शायद देखने को मिल सकता है, किंतु फिर भी हमें लगता है कि निवेशक सेंटा रैली का बेसब्री से इंतजार करते नजर आ सकते हैं। सेंटा रैली एक ऐसा फेनोमेना माना जाता है जहां पे दिसंबर के आखिरी हफ्ते में स्टॉक मार्केट्स में एक रैली देखने को मिलती है, इसलिए ज्यादातर बुलिश निवेशकों का ध्यान सेंटा और उसके रेंडियर पर रहेगा। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स। ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1286 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 606 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज बुलिश सेंटीमेंट जारी रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स थोड़ी ओवरबॉट कंडीशन जता रहे हैं। दिसंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 13.77 लेवल्स पर नीचे आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.18 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.02 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक बुलिश डे देखने को मिल सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। पहले अच्छी खबर यह है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कल के व्यापार में 1286 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। दिलचस्प बात यह है कि बावजूद पिछले 2 दिन की गिरावट के विदेशी संस्थागत निवेशक खरीदारी कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि अब तक दिसंबर महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 13,944 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद लिए हैं। अब हम ये देखना चाहेंगे कि विदेशी संस्थागत निवेशक जिन्होंने अक्टूबर-नवंबर महीने में कुल मिलाकर ₹1.6 लाख करोड़ रुपीस बेचे थे, वो अपने शॉर्ट्स कवर करते हैं या नहीं। तो सबका ध्यान अब भारत के सीपीआई नंबर्स पर रहेगा जो गुरुवार 12 दिसंबर को आने वाला है और शुक्रवार 13 दिसंबर को WPI इन्फ्लेशन आंकड़े भी सामने आने वाले हैं। संक्षेप में कहे तो निवेशक आज शायद एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग देखना चाहेंगे। टेक्निकली देखें तो डायरेक्शनल ट्रेंड अभी भी बुलिश नजर आता हुआ। ज्ञान मंत्र यह कहता है कि जहां पे निफ्टी का मेक और ब्रेक सपोर्ट 24,441 तक कायम है, तब तक बुलिश रहना उचित लग रहा है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,610, सबसे अहम सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,441 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,900 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,550 से 24,850 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 53,578, बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम इंट्राडे सपोर्ट 52,753 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 54,467 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 53,100 से 54,100 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी में गिरावट नजर आती हुई, जहां पे माइक्रो चैलेंजेस और मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में धुंधलापन देखने की वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए अब रिस्क एपेटाइट बढ़ाने से पहले सबका ध्यान इस बुधवार को आने वाले यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा पर रहेगा। यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आखिरी डेटा रहेगा फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग से पहले। अभी भी बहुत सारे निवेशकों को ये उम्मीद है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट हो सकता है। एफओएमसी का डिसीजन दिसंबर 18 को आने वाला है। बर्निंग स्टॉक्स की बात करें तो विशाल मेगामार्ट आईपीओ सुर्खियां बटोरता नजर आ सकता है, जो आज सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। इस आईपीओ की इशू साइज ₹8,000 करोड़ की है, जो शुक्रवार तक खुला रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। विशाल मेगामार्ट एक लीडिंग ऑफलाइन रिटेलर है जहां पे स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन और वन स्टॉप डेस्टिनेशन मिडिल और लोअर इनकम कंज्यूमर्स को देखने को मिलता है भारत में। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स कल नीचे नजर आए, जहां पे अदानी एंटरप्राइजेस 1.15% नेगेटिव, अदानी ग्रीन एनर्जी 3.31% नीचे, अदानी पावर 1.70% नीचे, अदानी टोटल गैस 1.93% नीचे और अदानी विल्मर 1.28% नीचे रहे। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी दिसंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,684, प्रीमियम +74, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.18 पर, बैंक निफ्टी 24 दिसंबर एक्सपायरी के लिए 1.02 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में चोलामंडलम फाइनेंस, जिंदाल स्टील, नवीन फ्लोरो, डिलीवरी, ग्लेनमार्क। शॉर्ट कवरिंग में कैनफिन होम्स, दीपक नाइट्राइट, एयू बैंक, एम्फोसिस, SRF। शॉर्ट बिल्डअप में LIC ऑफ इंडिया, MCX, OFSS, भारतीय एयरटेल, अदानी ग्रीन। लॉन्ग अनवाइंडिंग में अपोलो टायर्स, ट्रेंड, अदानी एंटरप्राइजेस, HDFC लाइफ, कॉनकॉर। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है ग्रैन्यूल्स, मनप्पुरम, PVR आइनॉक्स, मेट्रोपोलिस, RBL बैंक। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.